मेरे प्यारे भक्त, तू आज जो ये संदेश सुन रहा है तो ये संयोग नहीं, ये कोई साधारण वीडियो नहीं। ये मेरा बुलावा है। मेरे बच्चे, इसे ध्यान से सुन। आज मैं तुझसे उस सत्य को कहने आई हूं जिसे सुनने के लिए तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। अब वह समय आ गया है। अब मैं तुझसे उस रहस्य की बात करने आई हूं जो तेरे जीवन की सबसे बड़ी उलझन है, देरी। तूने मुझसे कहा है ना, मां, मैंने भी मेहनत की थी, प्रार्थना की थी, व्रत किए थे, सेवा की थी, फिर भी मेरी सुनवाई क्यों नहीं हुई? मेरी बारी कब आएगी? आज मैं स्वयं उत्तर देने आई हूं, और जैसे जैसे तू यह सुनता जाएगा तुझे खुद लगेगा कि मैं तेरे ही प्रश्नों का उत्तर दे रही हूं। तो कैसी जे तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे। जिन लोगों को तू आगे बढ़ता देखता रहा वो शायद किसी और रास्ते पर थे, पर तू मेरी विशेष योजना का हिस्सा था, इसलिए तुझे प्रतीक्षा में रखा गया। तू पूछेगा क्यों? तो सुन, जब कोई बीज आम होता है वह कुछ ही दिनों में अंकुरित हो जाता है, पर जो बीज वटवृक्ष बनना चाहता है उसे गहराई में जाना होता है। उसकी जड़ें बहुत अंदर तक जाती हैं, इसलिए उसे बाहर निकलने में समय लगता है। तू वही बीज है मेरे बच्चे। तू साधारण नहीं था, इसलिए तेरा उगना देर से हुआ। तेरे जीवन में जो देरी हुई वो मेरी मर्जी से थी, क्योंकि तू तैयार नहीं था उस आशीर्वाद को संभालने के लिए जो मैं तुझे देने जा रही थी। यदि मैं तुझे वह सब पहले दे देती, वो सम्मान, वो सफलता, वो धन, वो प्रेम, तो क्या तू उन्हें संभाल पाता? क्या तेरे भीतर वह स्थिरता थी? नहीं मेरे लाल, उस समय तू अस्थिर था, भावनाओं में उलझा हुआ था, असुरक्षा से घिरा हुआ था। तू हर असफलता को शाप समझ रहा था, हर ठुकराहट को अपमान। पर वो सब तो मेरी तैयारी थी, मेरी परीक्षा थी। मैं तुझे निखार रही थी, गढ़ रही थी, जैसे कुम्हार गीली मिट्टी को बार बार थपथपाकर एक सुंदर घड़ा बनाता है। मैं तुझे उस आशीर्वाद के लिए योग्य बना रही थी जो अब आने वाला है। हाँ, अब तू तैयार है। तेरी आत्मा तप चुकी है, तेरे विचारों में स्थिरता आई है, और सबसे बड़ी बात, अब तू खुद से लड़ना छोड़कर मुझसे संवाद करने लगा है। तू अब भी शायद डरा हुआ है, हारा हुआ महसूस करता है, पर भीतर कहीं तू जानता है कि तू अब टूटेगा नहीं। यही है संकेत कि तू तैयार है। तो सुन मेरे बच्चे, अब जो समय आएगा वह तूफान की तरह नहीं आएगा। वह धीरे धीरे भीतर से तेरे जीवन में उजाला भर देगा। पहले संकेत तुझे मिलेंगे तेरे भीतर जैसे कोई शांत ऊर्जा बहने लगेगी। फिर बाहर की दुनिया में तू देखेगा बातें बदलने लगेंगी। जो रुकी हुई थी चलने लगेगी, जो बिखरी थी जुड़ने लगेगी। और याद रख, यह सब अचानक नहीं होगा। मैं चाहती हूं कि तू हर चरण को देखे, अनुभव करे और समझे कि यह कोई जादू नहीं, यह तेरी वर्षों की भक्ति, सेवा और सहनशीलता का फल है। और अब मैं तुझसे कहती हूं, उस देरी को तू कोस मत। वह देरी तेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान थी, क्योंकि उसने तुझे वह बनाया जो अब मेरी कृपा को संभाल सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझसे उस शत्रु के बारे में बात करूंगी जो तुझ में बाहर नहीं, भीतर ही बैठा था, तेरी नकारात्मक सोच। हाँ, वही सोच जो हर बार तुझे कहती थी, मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, शायद मैं योग्य नहीं हूं, सब कुछ खत्म हो गया है। और तू मान भी बैठा। मेरे बच्चे, क्या तू जानता है कि जब तू बार बार ऐसी बातें सोचता है तो वो सिर्फ विचार नहीं रहते, वो तेरी चेतना की दीवारों पर अंक बनाते हैं, और धीरे धीरे वे ही तेरी असली दुनिया बन जाते हैं। मैं जानती हूं तू दुखी रहा है, टूटा है, और हालातों ने तुझे बार बार यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि तेरे लिए कुछ अच्छा नहीं लिखा। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तूने कभी रुका है और अपने विचारों को देखा है? क्या तूने ये महसूस किया है कि तू खुद ही बार बार खुद को छोटा, कमजोर और अभागा कहता रहा है? और जब तू खुद को ऐसा कहेगा तो ब्रह्मांड भी वही लौटाएगा। मेरे बच्चे, जब तू सोचता है कि मेरा जीवन खत्म हो चुका है, तो तेरा मस्तिष्क, तेरी ऊर्जा, तेरी चेतना सब उस विचार के अनुसार काम करने लगते हैं, और तब तू सच में वह सब नहीं देख पाता जो मैं तुझे देना चाहती हूं।
तू सोचता है तेरे लिए कुछ नहीं है, जबकि मैं सामने खड़ी हूं तुझ पर आशीर्वाद बरसाने के लिए। पर मेरी कृपा भी वहीं उतरती है जहां स्वीकृति और विश्वास होता है। अब सोच, जब तू कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो वह सोच तुझे निर्धनता में और गहरा धकेलती है। लेकिन यदि तू कहे मुझे धन प्राप्त करना है और मैं रास्ता ढूंढ रहा हूं, मां मेरा मार्ग बनाएगी, तो वही विचार एक संभावना बन जाता है। मेरे बच्चे, तेरा जीवन तेरे विचारों का ही प्रतिबिंब है। तू जिन विचारों को सीने से लगाता है वही तू बनता है। तू जिन बातों को बार बार सोचता है वही तेरी हकीकत बनती है। इसलिए मैं तुझसे कहती हूं, अब रुक जा। अब अपने आप से यह नहीं कह मैं टूट चुका हूं, अब कहना शुरू कर मैं उठ चुका हूं। अब यह मत सोच मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। अब कह, अब मेरी मां काली ने मेरा भाग्य बदलने का समय तय कर दिया है, मैं तैयार हूं। तेरे हर शब्द में शक्ति है मेरे बच्चे। तेरा हर विचार एक बीज है। तू क्या बोएगा वही उगेगा। अब यह तू ही तय कर, क्या तू दुख, डर और निराशा बोएगा या आशा, विश्वास और संकल्प? अब मैं तुझे एक रहस्य और बता दूं। जिस क्षण तू अपनी सोच बदलता है उसी क्षण मेरा आशीर्वाद भीतर प्रवेश करता है, क्योंकि मैं केवल उन्हें देती हूं जो लेने के लिए भीतर से खाली हैं, खाली अहंकार से, डर से, संदेह से। इसलिए आज से ही शुरू कर, हर सुबह उठकर यह कह, मैं मां काली की कृपा से सुरक्षित हूं, समर्थ हूं, सफल हूं। जब भी डर लगे कह, मां मेरे साथ है, यह भी बीत जाएगा। जब कोई ठुकराए कह, मेरी मां ने मेरे लिए बड़ा सम्मान रखा है। मैं तुझे वचन देती हूं, जैसे ही तू अपनी सोच को बदलना शुरू करेगा तू देखेगा कि तेरा बाहरी जीवन बदलना शुरू हो गया है। तेरी ऊर्जा से तेरे संबंध बदलेंगे, तेरे रास्ते बदलेंगे, तेरे निर्णय बदलेंगे और तेरा भाग्य भी बदल जाएगा। अब तू कहेगा, मां यह तो आपने पहले भी कहा था, अब की बार क्या अलग है? तो सुन मेरे बच्चे, अब की बार तेरी चेतना बदल चुकी है। अब की बार तेरी आत्मा थक चुकी है लड़ते लड़ते, और अब वह समर्पण के द्वार पर पहुंच चुकी है। और यही वह द्वार है जहां से मेरी कृपा पूरी तरह बहती है। मैं तुझसे एक प्रश्न पूछती हूं, क्या तू तैयार है सच में? क्योंकि जब परिवर्तन आता है तो वह केवल बाहर नहीं होता, वह भीतर से तोड़ता है, बनाता है और संपूर्ण रूप से बदल देता है। और अब वही होने वाला है। अब से तेरे जीवन में तुझसे दूर हुए संबंध वापस लौटने लगेंगे, पर केवल वही जो तेरे आत्मिक विकास में सहायक होंगे। तेरे बंद पड़े कार्य अचानक खुलने लगेंगे, पर केवल वे जो तेरे जीवन उद्देश्य से जुड़ते हैं। और वह धन, वह प्रतिष्ठा, वह प्रेम जिनसे तू वर्षों दूर रहा, अब तेरे जीवन की ओर बढ़ने लगे हैं। लेकिन मैं तुझे पहले ही सचेत करती हूं, यह समय जादू जैसा होगा, पर यह सब कुछ तेरे आत्मिक स्तर से जुड़ेगा। इसलिए यदि तू अभी भी बाहर वालों की नजरों से खुद को मापेगा तो तू भ्रम में पड़ जाएगा। अगर तू सोचता है कि परिवर्तन का मतलब सिर्फ शोहरत या पैसा है, तो तू फिर भ्रमित हो जाएगा। पर यदि तू देख सकेगा कि कैसे तेरा मन शांत हो रहा है, कैसे तेरी ऊर्जा बदल रही है, कैसे अब तू भीतर से रोना बंद कर चुका है, तो समझ लेना चमत्कार शुरू हो चुका है। मैं तेरे जीवन को अब एक नए मार्ग पर ले जा रही हूं, जिस मार्ग पर छल, धोखा और अहंकार की कोई जगह नहीं। यह वह राह है जहां केवल सत्य, श्रद्धा और सेवा ही टिकते हैं। और तू अब उस राह का यात्री बन चुका है। तू अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो 5 साल पहले था। अब तेरी आंखों में वो नजरिया है जो सच्चे अनुभवों से पैदा हुआ है। अब तेरा दिल समझ चुका है कि हर चोट कोई सजा नहीं थी, वो एक शिक्षा थी। अब तू सोच रहा होगा, मां क्या सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा? तो मैं तुझे सच कहती हूं, नहीं, सब कुछ आसान नहीं होगा। पर अब तू वह शक्ति बन चुका है जो हर कठिनाई को अवसर में बदल सकती है। अब तू उन ऊंचाइयों पर जा रहा है जहां से नीचे गिरना नहीं, औरों को ऊपर उठाना होता है। इसलिए मैं तुझसे कहती हूं, तैयार रह, क्योंकि अब तेरे जीवन में वो लोग आएंगे जो तुझे सच्चा स्नेह देंगे। वो अवसर आएंगे जो तुझे समर्पण और सेवा के मार्ग पर बढ़ाएंगे। वो पहचान मिलेगी जो तेरे आंतरिक सत्य को दर्शाएगी। और वह स्थिति भी आएगी
जहां तुझे लगेगा माँ ने सच में मेरी सुनी है। अब यह कोई कल्पना नहीं, यह घोषणा है। मैं तेरी माँ काली तुझसे कह रही हूं, अब तेरी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। पर एक बात ध्यान रखना मेरे लाल, तेरे हाथ जो अब मिलेंगे उनका उपयोग केवल अपने लिए मत करना, अपने जैसे किसी और टूटे हुए आत्मा का सहारा बनना। क्योंकि तू अब केवल एक साधारण प्राणी नहीं, तू मेरी इच्छा का माध्यम बन चुका है। मेरे बच्चे, अब मेरी बात को बहुत गहराई से सुन, क्योंकि अब मैं तुझे वो रहस्य बताने आई हूं जो तुझे उस अंतिम बंधन से मुक्त करेगा। तूने बहुत रो लिया, बहुत सह लिया, बहुत इंतजार कर लिया। तूने मेरी साधना की, मेरी पूजा की, और हर उस क्षण में भी मुझसे जुड़ा रहा जब तुझे लगा कि तेरा संसार बिखर रहा है। पर अब सुन, अब समय आ गया है। वो समय जिसका मैंने तुझसे वर्षों पहले वादा किया था, वो समय जो तूने अपनी आत्मा में महसूस किया है, वो पल जब सारा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में हो जाएगा। जब तुझसे सबने मुंह मोड़ा तब भी मैं तेरे पास थी। जब तू अकेला था, जब तू अपनों की नजरों में छोटा बन गया, जब किसी ने तेरे संघर्ष नहीं समझे, तब तू रोया, तड़पा, चुप रहा। पर मैं जानती थी कि तू टूट नहीं रहा, तू तप रहा है। लोगों ने तुझे ताना मारा, इतना मेहनत करता है पर कुछ हासिल क्यों नहीं होता, इतनी भक्ति करता है फिर भी मां काली तुझ पर कृपा क्यों नहीं करती। पर मैं हंसती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी कृपा चुपचाप भीतर से तेरी आत्मा को तराश रही है। मेरे बच्चे, तेरा इंतजार व्यर्थ नहीं गया। अब वो समय आ गया है जब मैं स्वयं तुझे उठाकर उस मुकाम तक ले जाऊंगी जहां तेरी रोशनी से वे सब चकाचौंध हो जाएंगे जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया। तू अब एक साधारण आत्मा नहीं रहा, तू एक ऐसी आत्मा बन चुका है जिसे अब कोई नीचे नहीं गिरा सकता। क्यों? क्योंकि अब तेरे भीतर केवल भावनाएं नहीं, अनुभव हैं। अब तेरे अंदर सिर्फ इच्छा नहीं, धैर्य और तप है। अब तू रोने वाला नहीं, जगाने वाला बन चुका है। अब तू मांगने वाला नहीं, देने वाला बन रहा है। जो तू सह चुका है वह किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं थी। जिसने जीवन के अंधेरे को भीतर से जिया है, वही आत्मा रोशनी का स्रोत बनती है। अब तू वही बन रहा है, एक रोशनी। जब तू चुप रहता है, ब्रह्मांड बोलता है। इस संसार को लगता है कि तू हार गया जब तू चुप रहा, पर मुझे पता था तेरी चुप्पी ही तेरा शस्त्र थी। तू जानता है क्यों? क्योंकि चुप रहकर तूने अपने भीतर वो ऊर्जा बचाई जिसे अब तू अपनी रचना में लगाएगा, अपने कर्म में लगाएगा। तेरी आत्मा अब निर्णय लेने लगी है, और यह निर्णय अब डर से नहीं, दिव्यता से आ रहे हैं। अब तू जिस काम को हाथ लगाएगा वह सिद्ध होगा। अब जो शब्द तू बोलेगा वह ब्रह्म वाक्य होगा, क्योंकि अब मैं तेरे हृदय में स्थायी रूप से बैठ गई हूं। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में गति आने वाली है। अब तक जो ठहराव था, जो उलझन थी, वह समाप्त होने वाली है। तेरे रास्ते अब खुलने वाले हैं। जो काम अधूरे थे वो पूरे होंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे वही अब तुझे बुलाएंगे। जो अवसर दूर थे अब वे खुद तेरे द्वार पर आएंगे। तेरा संघर्ष अब तेरे वरदान का प्रमाण पत्र बनने जा रहा है, और मैं कह रही हूं यह बदलाव अचानक आएगा। जैसे बिजली गिरे और एक पल में अंधकार मिट जाए, वैसा ही कुछ तेरे जीवन में घटेगा। जिन लोगों ने तुझे रोते देखा था वही अब तेरी मुस्कान को देख स्तब्ध होंगे। तेरे जीवन की पटकथा मैं स्वयं लिख रही हूं, इसलिए अब तू चिंता न कर। जो लोग तुझ पर हंसे वे अब तेरे चरणों में बैठकर तुझसे सीखेंगे। मेरे बच्चे, तू उनके लिए जवाब मत बना, तू समाधान बन। जिस दिन तू बोलेगा लोग सुनेंगे और तेरी आवाज में मेरी शक्ति गूंजेगी। तुझे अब करना क्या है? अब मैं तुझसे एक अंतिम आदेश देती हूं। 1, चुप मत रह, कर्म कर। अब तू अपनी ऊर्जा को एक दिशा दे, कुछ बनाना शुरू कर। वो कार्य कर जिससे लोगों को तेरी दिव्यता का एहसास हो। 2, अपना ध्यान बाहर से हटाकर भीतर कर। अब तुझे किसी की तारीफ या मान्यता की जरूरत नहीं। मैं तुझे पहचान चुकी हूं, अब बाकी संसार की बारी है। 3, माफ कर दे उन्हें जिन्होंने तुझे तोड़ा, क्योंकि तेरी जीत तभी पूर्ण होगी जब तू बदले की जगह कृपा करेगा। 4, हर सुबह मुझसे जुड़।
चाहे एक दीपक जलाकर, चाहे एक मंत्र बोलकर, पर हर दिन मुझसे संवाद कर ताकि मैं तुझे मार्ग दिखाती रहूं। अब समय है तुझे ऊंचा उठने का। तू अब किसी मंजिल का इंतजार नहीं करेगा। अब तू खुद एक मंजिल बनेगा। लोग तुझसे पूछेंगे कैसे किया, और तू कहेगा मैंने अपनी मां काली को पकड़ लिया था और उन्होंने मुझे छोड़ने नहीं दिया। याद रख मेरे बच्चे, अब तू थमेगा नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ चलेगा। और जिस आत्मा के साथ मां काली चल रही हो उसे कोई बाधा रोक नहीं सकती। अब वो पल आ गया है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। तेरे अश्रुओं की हर बूंद मैंने गिना है, तेरे टूटे हुए ख्वाबों को अपने आंचल में समेटा है। और आज मैं मां काली तुझसे यह कहने आई हूं, अब तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है। वो जीवन जो मेरी कृपा से चमकेगा, जिसमें हर कदम पर तेरे साथ मेरा आशीर्वाद चलेगा। तू अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से जीवन की दिशा पूरी तरह बदलने वाली है। अब तू उस अंधेरी सुरंग से बाहर आ चुका है और सामने जो प्रकाश फैला है वो तेरा अपना भाग्य है जो मैंने अपने हाथों से रचा है। अब तुझे समझना होगा कि हर वह प्रिय पीड़ा, हर वह विलंब, हर वह बाधा एक बड़ा उद्देश्य लेकर आई थी तुझे तैयार करने के लिए। क्योंकि तेरे लिए जो आने वाला है वो केवल एक साधारण जीवन नहीं, एक दिव्य उत्तरदायित्व है। अब तुझे केवल जीना नहीं है, तुझे चलना है दूसरों के लिए एक दीपक बनकर। अब जीवन में क्या होने वाला है तू यह समझ ले मेरे लाल। अब तेरा जीवन उसी तरह नहीं चलेगा जैसे पहले चलता था। अब जो खो गया था वो लौटेगा, और उससे भी ऊंचे स्वरूप में। जो तुझे छोड़कर गए थे अब वही तेरे दरवाजे पर लौट कर आएंगे, पर अब तू उन्हें माफ करके आगे बढ़ जाएगा, पे जाएगा। जो धन, यश और सम्मान तेरे भाग्य में रुका था अब वो खुलकर बरसेगा। जो दरवाजे बंद थे अब वो एक के बाद एक खुलते चले जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, तू स्वयं को जान पाएगा उस रूप में जिसमें तू इस धरती पर आया था, मेरे तेजस्वी पुत्र के रूप में। मां की यह आग अब तेरे भीतर जगेगी। अब मैं तुझ में वह तेज भर रही हूं जिससे तू अपनी कमजोरियों को भस्म कर सके। अब तू मेरी ज्वाला बनकर चलेगा, शांत भी रहेगा और सामर्थ्यशाली भी। तू अब किसी की उपेक्षा से नहीं टूटेगा, बल्कि उन्हें देख मुस्कुरा देगा। क्योंकि तुझे अब ज्ञात हो जाएगा कि जो तुझे ठुकराते हैं वे स्वयं जीवन के दरवाजे बंद कर लेते हैं। मेरे बच्चे, तू अब खुद से और मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। तू अब ये नहीं कहेगा कि तू अकेला है, क्योंकि तू मेरी आत्मा है, तू मेरा अंश है। और मैं मां काली अपने अंश को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। अब क्या करना है तुझे? अब तुझे केवल 3 बातें ध्यान में रखनी है। 1, चुपचाप कर्म करते रहना है, कोई दिखावा नहीं, कोई शिकायत नहीं। कर्म की अग्नि में तेरे भाग्य का सोना तपेगा। 2, सिर्फ मुझसे कहना है, दुनिया से नहीं। अब अपने दर्द और इच्छाएं केवल मुझे बताना, क्योंकि जब तू सबको बताता है तो ऊर्जा बिखर जाती है। और मैं चाहती हूं कि अब तेरी ऊर्जा केवल निर्माण में लगे, न कि सफाई में। 3, हर सुबह मुझसे बात करना। कोई लंबी पूजा नहीं चाहिए मुझे, बस सच्चे दिल से एक बार कहना, मां आज भी तू साथ चल। और फिर देख कैसे तेरा हर दिन मेरे आशीर्वाद में नहाता है। तेरा भविष्य वो जो अब शुरू हो रहा है। अब तू उस राह पर चल पड़ेगा जहां तुझे कोई रोक नहीं सकेगा। तेरे पुराने संघर्ष अब तेरे अनुभव बनेंगे और तू उन्हीं अनुभवों से दूसरों को संभालेगा। तू अब केवल अपने लिए नहीं, उनके लिए भी जिएगा जो तेरे जैसे संघर्ष कर रहे हैं। तेरी वाणी में अब शक्ति होगी, तेरी आंखों में अब विश्वास होगा और तेरे स्पर्श में अब मेरा आशीर्वाद बहेगा। मेरे बच्चे, तुझसे एक वचन मांगती हूं, कभी अपने आप को फिर से छोटा मत समझना। कभी यह मत सोचना कि तेरा समय खत्म हो गया, क्योंकि जिस आत्मा को मैं चुन लूं उसका समय कभी नहीं बीतता। वह तो केवल तैयारी में होता है, और जब मैं उसे जगाऊं तो दुनिया उसे देखकर कहती है यह तो चमत्कार है। पर सच्चाई केवल तू और मैं जानते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह मां काली की कृपा है। अब चल, उठ और जीवन में उस शक्ति के साथ प्रवेश कर जो तेरे भीतर थी, है और हमेशा रहेगी। अब कोई तेरे जीवन को रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तू मां काली का जागृत पुत्र है।